आज के इस क्लास में जानेंगे विदेशी सहयोग का अर्थ, मीनिंग ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। अब देखो फॉरेन कोलैबोरेशन क्या होता है या विदेशी सहयोग क्या होता है। तो विदेशी सहयोग जो है निवासी या घरेलू, ठीक है, चाहे निवासी हो या घरेलू लोग हों, और गैर निवासी चाहे गैर निवासी हो या विदेशी संस्थाओं के पारस्परिक लाभ के लिए गठित एक गठबंधन होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जितनी भी विदेशी संस्थाएं होती हैं उनको हेल्प करने के लिए विदेशी सहयोग को बनाया जाता है, जो एक सहमति युक्त कार्य या सामूहिक रूप से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो सामूहिक रूप से कार्य को कर रहे हों, ठीक है, या किसी अन्य परियोजना के रूप में कार्य को कर रहे हों। ठीक, ये संस्थाएं व्यक्ति, फर्म, कंपनियां, संगठन या सरकारें भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये संस्थाएं क्या हो सकती है, कोई व्यक्ति की हो सकती है या कोई फर्म हो सकता है या कोई कंपनी हो सकता है या कोई भी संगठन हो सकता है या वहाँ की सरकार भी हो सकती है। ठीक है, इन सभी के हेल्प के लिए बनाया जाता है विदेशी सहयोग को। और विदेशी सहयोग जो है वित्तीय, तकनीकी, विपणन या प्रबंधन परामर्श संबंधी हो सकता है। ठीक, विदेशी सहयोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। अब देखो इसमें पहला हो जाएगा वित्तीय सहयोग, जिसे बोलेंगे फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। अब वित्तीय कोलैबोरेशन या वित्तीय सहयोग क्या होता है कि जब मेजबान या होस्ट देश में, ठीक है, विदेशी निवेश का प्रवाह होता है या प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, वित्तीय सहयोग कहते हैं। यह जो है निम्न तरीकों से हो सकता है। पहला हो जाएगा शेयरों पर लाभांश के बदले जो है विदेशी कंपनियों द्वारा घरेलू कंपनी के स्वामित्व वाले शेयरों की खरीद। दूसरा नंबर हो जाएगा ऋणों पर ब्याज के बदले घरेलू कंपनी को विदेशी कंपनी के द्वारा दी गई लंबे टाइम के लिए जो लोन होता है या ऋण। तीसरा नंबर हो जाएगा कच्चे माल, संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए घरेलू कंपनी को विदेशी कंपनी के द्वारा दी गई लोन की सुविधा या ऋण की सुविधा। अब दूसरा नंबर हो जाएगा तकनीकी सहयोग, टेक्निकल कोलैबोरेशन। अब इसमें क्या होता है, तकनीकी सहयोग में जो मेजबान कंपनी होती है विदेशी कंपनी को मशीनरी, तकनीकी जानकारियाँ, पेशेवर सेवाओं और विशेषज्ञता जो है उन्हें प्रदान करती है। उन्नत प्रौद्योगिकी को विकसित देशों से, जितने भी विकासशील देश होते हैं उसमें जो है इसी तरह से ट्रांसफ़र या हस्तांतरित किया जाता है। तीसरा नंबर हो जाएगा विपणन सहयोग, मार्केटिंग कोलैबोरेशन। विपणन सहयोग में बाजारों के साझाकरण के संबंध में विदेशी वस्तुओं के जो भी सेवाएं होती हैं, ठीक है, उसकी परवाह को लेकर दोनों देशों के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। और इस प्रकार जो है घरेलू और विदेशी बाजार जो है विपणन सहयोग में या मार्केटिंग कोलैबोरेशन में क्या होते हैं, एकीकृत होते हैं। विपणन सहयोग में विदेशी कंपनी अपने देश में मेजबान कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं और या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने वितरण नेटवर्क का उपयोग करने के लिए क्या होती है, बाजार से सहमत होती है। चौथा नंबर हो जाएगा प्रबंधन परामर्श सहयोग, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन। प्रबंधन जो है परामर्श सहयोग में विदेशी सहयोग कंपनी जो है मेजबान देश में कंपनियों को प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट से संबंधित जो है परामर्श देती है और मेजबान देश के ग्राहकों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर कार्य करती है। अर्थात मतलब जो वहाँ के कस्टमर होते हैं, ठीक है, उनका फीडबैक क्या होता है, ठीक है, उस पर जो है ये कार्य करते हैं।